गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। उसमें हमें क्या करनी है, ट्रेसिंग ऑफ द कॉनिक्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में कॉनिक्स के बारे में डिस्कस किया है, नेचर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इलिप्स है तो उसकी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, अगर हाइपरबोला है तो ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ऐसे ही अगर पैराबोला है तो उसके लिए एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड टेंजेंट टू द वर्टेक्स, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में हम वो सारे काम एज इट इज़ करेंगे, बट उसके बाद बस हमें क्या करनी है, ट्रेस करना है उसको ग्राफ पे। तो देखिए मैंने अभी जैसे स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 8 सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये। तो हम मुझे इसमें कॉनिक ये दिया हुआ है, मैंने इसके इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। आपको एज इट इज़ करना है जैसे हम चैप्टर नंबर 1 में प्रोसीड कर रहे थे। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक से। फिर हमने किया ए की वैल्यू एच बी जी एफ सी, ये निकल गए। देन मुझे पहले पता लगाना है कि ये क्वेश्चन है किसका, कॉनिक का, एलिप्स का या हाइपरबोला का, ओ पैराबोला का। तो हमने क्या किया, डेल्टा निकाला, ये डेल्टा आया, सॉल्व किया, नॉट इक्वल टू 0। फिर हम देखेंगे कि ए बी माइनस एच स्क्वायर या फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये कैसा आ रहा है। मोस्टली हम क्या कंसिडर करते हैं, ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है मेरा, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये केस किसका है, अभी हमारे इस इलिप्स आया है तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसका सेंटर निकालना। तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स को इक्वल टू 0 पुट करके एक इक्वेशन बनाते रहे, कर्ल एफ बाई कर्ल वाई को इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन बनाते रहे। इनको सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आएगी एक्स की -1, वाई इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब सेंटर कहाँ है, -1, 2 पे। और मुझे अपनी इक्वेशंस जो मैंने आर्टिकल में की थी तो उसमें मैं सेंटर को रिप्रेजेंट करती थी x1 y1 से। तो मैंने इसलिए बताया ये क्या है x1, ये क्या है y1। तो सेंटर आते ही हम ग्राफ लेंगे। ग्राफ पे देखिए मैंने एक्स एक्सिस है ये और ये है वाई एक्सिस। तो मैं यहीं पर जाके सेंटर प्लॉट करती हूँ, कहाँ पे, -1, 2, x -1 एंड y इज 2, ये आ जाएगा सेंटर। ये मैंने सेंटर प्लॉट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या आता है हमारे पास। अब इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे तो नहीं है, दैट मीन्स ओरिजिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको याद होगा, एक्सरसाइज 1.3 से पहले एक आर्टिकल किया था हमने, द इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एट ओरिजिन। उसकी यही इक्वेशन होती थी, जहाँ पे x हमने शिफ्ट किया है तो कैपिटल X बन जाता था, y हमने शिफ्ट किया है ओरिजिन, पहले कहाँ थे, x1 y1, ये सेंटर था ना पहले इस इक्वेशन का। अब हम उसको कहाँ ले आए, कैपिटल X कैपिटल Y के लिए, तो ये बन जाता रहा। ये हर क्वेश्चन में सेम रहेगा एज इट इज़, ये नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए है। C1 की वैल्यू भी हमने निकाली थी उस आर्टिकल में, gx1 प्लस FY1 प्लस C। x1 कौन है, सेंटर, y1 कौन है, सेंटर, ये रख दिया हमने। -1 x1 की जगह, y1 की जगह पे 2 रख दिया। इसको सॉल्व कर रहे हैं अब हम। अब हमने इसको सॉल्व किया है तो C1 आ गया है -72, -72 आया। अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो अभी हमने लिखी थी। अब हमारे पास इक्वेशन ये बन गई है। हम चाह रहे हैं इक्वल टू के बाद क्या आ जाए, 1। तो पहले 72 से पूरे को डिवाइड कर दिया, यहाँ बना -1, -1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, दैट मीन्स वी विल गेट +1। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया अब हमने। अब हम लेंथ निकालते हैं सेमी एक्सिस की। तो सेम वही फॉर्मूलाज फिर से आ रहे हैं, हमने सिर्फ r² में आया, वो सॉरी r⁴ में आई एक इक्वेशन। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लास में इसको पुट कराया था, r² इज इक्वल्स टू t, और t की 2 वैल्यू आई थी, तो एक को नाम दिया था r1², एक को दिया था r2²। तो जो हमारे पास जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो बनती थी मेजर एक्सिस, जिसकी लेंथ कम होती थी वो बनती थी माइनर एक्सिस। तो मुझे पता चल गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी है, r1 कितना आ चुका है 3, r2 कितना आ चुका है 2। ये हम ध्यान रखेंगे कि ग्राफ में हम इसे यूज़ करेंगे। अब इक्वेशंस निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस हमने कैसे निकाली थी, मेजर के लिए यूज़ करते थे r1, यहाँ पे इसको a आपके पास है, यहाँ पे r1 है, h भी है, y में पूरी इक्वेशन आ चुकी है, x एंड y। ये आने के बाद हमने इसे सॉल्व किया, कैपिटल X कैपिटल Y में आई थी, फिर हमने कैपिटल X के भी पीछे वैल्यू बताई थी आपको, अब वो पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू है, x1 की जगह क्या रखेंगे, -1, y1 की जगह पे क्या रखेंगे 2, वो आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। ये किसकी आई है, मेजर एक्सिस। ऐसे ही हम किसकी निकालेंगे, ये आएगी माइनर एक्सिस। अब ये दोनों मुझे मेजर और माइनर एक्सिस हैं, मुझे ग्राफ पे प्लॉट करनी है, ड्रॉ करनी है। तो देखिए आपके पास लाइन की इक्वेशन सिंपल, जैसे आप
क्या 9th स्टैंडर्ड में करते थे प्लॉट, वैसे ही करेंगे। मैंने एक बार x को 0 रखा तो y क्या आया, y को 0 रखा तो x क्या आया, ये देखा है। अब हम इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। x 0 है तो y कितना है 2.3। x 0 है तो y कितना है 2.3, 1 2 3, यहाँ आएगा कहीं भी। ऐसे ही हमारे पास फिर सेकंड क्या कहता है, y 0 तो x कितना है -7, y 0 तो x कितना है -7, ये वाला पॉइंट। अब हम रखेंगे एक स्केल, ऐसे स्केल रख के और ये लाइन ऐसे बना देंगे। ये लाइन बन गई है हमारे पास। ये कौन सी बनी है अभी, मेजर एक्सिस। और देखिए सेंटर से पास करेगी, ये भी इसके लिए आपका पॉइंट रहेगा देखने के लिए। पर मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी बताई थी मैंने आपको अभी, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी थी 3। तो अगर ये पॉइंट सेंटर है तो इससे आप राइट हैंड साइड में भी 3 मार्क करेंगे। यहाँ पे, यहाँ आ रहा है 3 इस लाइन पे, यहाँ मैंने मार्क कर दिया। ऐसे ही आप सी से लेफ्ट साइड पे भी 3 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे ये आ रहे 2 पॉइंट, एक ये है एक ये है। मतलब ये लाइन मुझे सिर्फ इतनी चाहिए, सी से इस साइड भी 3, इस साइड भी 3। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी बोलिए 3, तो दोनों साइड पे कितनी आएगी 3 3 कर दिए। ऐसे ही अब सेकंड मेरे पास क्या आया है, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस दोनों आपस में कैसी होती है, हमेशा 90 डिग्री पे होती है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और अब ग्राफ में भी आपको सीधा पता चल जाएगा। इसको मुझे प्लॉट करना था, इस लाइन को मैंने एक बार क्या किया, x को 0 रख दिया, एक बार y को 0। जब x को 0 रखा y कितना आया -1, x 0 है y कितना है -1। एक तो ये पॉइंट है। सेकंड है आपके पास y 0, x कितना है -0.3, 1 2 3, यहाँ आएगा ये पॉइंट। अब हम फिर क्या करेंगे, एक स्केल रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये सेंटर से पास होती हुई निकलेगी आपकी। ये देखिए सेंटर से पास हो रही है, इस पॉइंट से भी ये भी पॉइंट हो गया है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए फिर से, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। क्योंकि हमें पूरी लाइन नहीं चाहिए, हमें बस कितनी चाहिए 2 के लिए। तो मतलब सी से ऊपर की साइड भी 2 कवर कर दे, सी से नीचे की साइड भी 2 कवर कर दे डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ रखा स्केल, यहाँ मार्क किया 2 डिस्टेंस पे एक, यहाँ से काउंट किया, इस लाइन पे जहाँ पे भी 2 का डिस्टेंस आएगा वहाँ मार्क कर दिया है, वो यहाँ आ रहा है। अब इतना होने के बाद हम देखेंगे कि कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कर रहा है मीट। एक्स एक्सिस का मतलब कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस ये वाली है। तो इस टाइम पे वाई क्या होता है हमारा 0। तो मैंने एक्सिस कहाँ टच कर रही है, मतलब कॉनिक कहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, उसके लिए क्या पुट कर दिया, y = 0। किस में, जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है उसमें। तो ये आ गया, मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास x की 2 वैल्यू आई हैं, ये वाली आई हैं 2। दैट मीन्स y इस टाइम पे क्या रखा हुआ है 0, तो x की एक वैल्यू ये आ गई है, दूसरी ये। इनको हम मार्क करेंगे। फर्स्ट में ये वाला मार्क कर रही हूँ, y 0 है, x कितना है -0.72, y 0 है, x कितना है -0.72, यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट है। सेकंड है 0, -2.61, 2.61 माइनस में यहाँ आएगा। अब ये वो पॉइंट है जहाँ से कॉनिक टच करेगा जब बनेगा। नेक्स्ट ऐसे ही अब मुझे देखना है इसको वाई एक्सिस कहाँ कहाँ मीट कर रही है, तो उसके लिए एक्स को क्या रख देंगे, गिवन क्वेश्चन में 0। तो वाई के 2 पॉइंट आ रहे हैं,
0.411, 0.24। अब इनको मार्क करते हैं। एक तो है 0.411, जब x क्या है 0, 411 यहाँ आएगा ये पॉइंट। सेकंड क्या है आपका 0.24, x 0 है, y कितना है 0.24, यहाँ से पास कर रहे हैं। अब हम इनको इनके अंदर रख के बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ से आएगा, ये दो जगह पे टच करे तो एक स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकती ऐसे, वरना यहाँ भी टच कर जाएगा, यहाँ भी। दैट मीन्स ये थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, ऐसे आया, फिर यहाँ टच कर रहा है, यहाँ कर गया है, फिर यहाँ पे जाएगा बिकॉज ये वाली लाइन क्या थी इसकी लेंथ, फिर मुझे यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आएंगे, देन यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एक इलिप्स बन गया है। तो ऐसे आपकी ट्रेसिंग होगी इसकी। एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें ध्यान से, फिर हम आगे दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।